नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। चलिए शुरुआत करते हैं नॉन स्टॉप खबरों से। पहली खबर आ रही है, आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर समेत समूचे प्रदेशवासियों को सामाजिक समता, उल्लास और उमंग के पर्व होली की बधाई देते हुए नजर आए। प्रदेशवासियों ने 10 मार्च से ही होली खेलना प्रारंभ कर दिया था। ये भी बयान दिया। 10 मार्च को आया उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम सिर्फ एक राजनीतिक परिणाम नहीं है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सुरक्षा, सर्वांगीण विकास, सुशासन और जन कल्याण के प्रति 5 वर्ष तक पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी से किए गए कार्यों पर भाजपा के पक्ष में प्रचंड बहुमत की जीत वाला जनता की मुहर है। और यह चुनाव परिणाम यह बताता है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। एक बड़ा बयान उत्तर प्रदेश के सीएम, कारवाक सीएम भी कह सकते हैं, इन्होंने दिया है। अब बात कर लेते हैं शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। उत्तर प्रदेश के आपको बता दें कारवाक सीएम के शपथ ग्रहण की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। लखनऊ के कॉर्नर स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। 21 मार्च को दोपहर 3 बजे योगी सीएम पद की शपथ लेंगे। स्टेडियम में तैयारियां भी की जा रही हैं, लेकिन शपथ ग्रहण किस तारीख को होगा, ये समारोह में कौन कौन से मेहमान होंगे, ये सब अभी तय करने के लिए दिल्ली में देर रात बैठकें भी चली और जिसमें मेहमानों को बुलाने पर भी चर्चा की गई। अमित शाह के घर हुई इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सहित कई मंत्री मौजूद रहे। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि 21 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। खैर, अगली खबर बताए थे कोरोना मामलों में कमी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड को लेकर लगाए गए सभी तरह के प्रतिबंध हटा लिए हैं। प्रशासन की ओर से आपको बता दें नोटिस जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि प्रदेश में सामाजिक समारोह पर लगी रोक हटा ली गई है। अब प्रदेश में स्विमिंग पूल, वाटर पार्क और आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। हालांकि आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, उनको यथावत रखा जाएगा। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा जारी किए गए इस आदेश के अनुसार शादी, विवाह और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी पूरी तरीके से छूट रहेगी। इसका मतलब अब शादी में कोई अधिकतम सीमा का बाद नहीं होगा और इसी के साथ ही मेहमानों को संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनना, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। इसी के साथ ही ये भी कहा गया है कि इससे पहले मल्टीप्लेक्स, शिक्षण संस्थान और जिम वगैरह को खोलने के निर्देश जारी किए गए थे, वो यथावत चलते रहेंगे। खैर, अब आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से 10वीं और 12वीं को लेकर एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। यूपी एमएसपी ने एक बड़ी सूचना जारी की है। बताया है कि 24 मार्च से आयोजित परीक्षाओं के लिए छात्रों का एडमिट कार्ड वो जारी कर दिया गया है। जो छात्र 10 और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं वो अपना एडमिट कार्ड संबंधित स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड की तरफ से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का अधिकार सिर्फ अभी स्कूलों को ही दिया गया है। तो इस कारण से स्कूल से डाउनलोड आप करवा सकते हैं एडमिट कार्ड और विद्यालय से ले सकते हैं। खैर, अगली खबर आ रही है केंद्र सरकार की उज्ज्वला स्कीम को लेकर। दरअसल इस स्कीम के तहत मिलने वाले 2 मुफ्त सिलेंडर हिंदू त्योहारों जैसे कि होली और दीपावली पर नहीं मिलेंगे। क्यों? बल्कि इसके लिए सरकार ने 2 समय तय कर दिए हैं। आप चाहें तो होली और दीपावली पर यह मुफ्त सिलेंडर ले सकते हैं, क्योंकि सरकार ने जनवरी से मार्च और अक्टूबर से दिसंबर 2 समय तय कर दिए हैं। इसी दौरान मुफ्त गैस सिलेंडर लिए जा सकते हैं। आपको बता दें इस तरह से सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उज्ज्वला स्कीम के तहत मिलने वाले मुफ्त सिलेंडरों को किसी धर्म के आधार पर ना जोड़ा जाए, यानी कि धर्म के साथ ना जोड़ा जाए। जनवरी से मार्च और अक्टूबर से दिसंबर के बीच राज्य के 1.65 करोड़ लाभार्थी मुफ्त गैस सिलेंडर ले सकते हैं। यही नहीं, सरकार राज्य के करीब 15 करोड़ गरीब लोगों के लिए मार्च के बाद भी मुफ्त राशन वितरण जारी रखने की योजना बना रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अपडेट शासन की ओर से जारी की गई, वो हमने आपको बताई। अब एक अलर्ट भी जारी किया गया। देश में कैशबैक के नाम पर साइबर धोखाधड़ी करने वालों से सरकार ने सतर्क किया है। गृह मंत्रालय के अधीन ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त पर बताया गया है कि सोशल मीडिया पर यूपीआई ऐप के जरिए भुगतान के ऑफर करने वाले डिस्काउंट कूपन, कैशबैक और फेस्टिवल कूपन से संबंधित तमाम छलपूर्वक आकर्षक विज्ञापनों से आपको सावधान रहना है। ट्वीट में बताया गया है कि इनसे सतर्कता ही साइबर अपराध से सुरक्षित आपको रख सकती है। दरअसल रिजर्व बैंक के मुताबिक साइबर धोखेबाज फिशिंग के लिए लोगों को ऐसे ही लोक लुभावन लिंक भेजते हैं और उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। धोखेबाजी से जुड़े गिरोह बिल्कुल आसानी से दिखने वाली नकली वेबसाइट ही बना लेते हैं। वो किसी बैंक, सर्च इंजन या फिर ई-कॉमर्स से जुड़ी वेबसाइट की कॉपी होती है। फिर इन्हीं के जरिए लोगों को ठगने वाले लिंक को भेजा जाता है और आज समझ नहीं पाते हैं और फलाना जो चर्चित वेबसाइट होती है या फिर जान पहचान की लिंक होती है उस पर आप क्लिक कर देते हैं, फिर आपका खाता भी खाली हो जाता है। तो इनसे सावधान रहने की अपील भी की गई है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी से जुड़ी खबर। अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर कश्मीर पर द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाई जा सकती है तो लखीमपुर खीरी हिंसा पर लखीमपुर फाइल्स भी बनाए जाने की जरूरत है। सपा अध्यक्ष ने आपको बता दें सीतापुर जनपद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि आप पड़ोसी जिले से हैं, अगर कश्मीर फाइल्स फिल्म बनती है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स फिल्म बननी चाहिए, जहां किसानों को जीप के पहियों के नीचे कुचल दिया था। तो एक बड़ा बयान अखिलेश का पत्रकार वार्ता में निकल कर आया। खैर, अब जानते हैं मौसम संबंधी बड़ी अपडेट। होली से पहले जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस साल गर्मी की तपिश लोगों को काफ़ी परेशान करने वाली है। मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में हीट वेव यानी कि लू का भी अलर्ट जारी कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में कहा है कि उत्तर
पश्चिम और मध्य भारत के ज़्यादातर हिस्सों में जो है तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और जिसके कारण 8 राज्यों में जो है लू चलने के आसार बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक बड़ा बयान जो IMD का देखा जा रहा है। IMD द्वारा बताया गया है कि तापमान में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसके साथ ही मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में पहले ही लू की चेतावनी जारी कर दी है। इसी के साथ ही यूपी में भी जो है अलर्ट जारी किया गया। इस तरीके से कई राज्यों में जो है अलर्ट IMD ने जारी किया है। खैर, अब बात कर लेते हैं गुजरात सरकार का एक बड़ा फैसला हुआ है। दरअसल गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी ने बड़ा ऐलान किया और कहा है कि शैक्षिक वर्ष 2022-23 से राज्य के स्कूलों में छात्रों को भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। शिक्षा मंत्री के मुताबिक स्कूली शिक्षा में भारतीय संस्कृति और ज्ञान प्रणाली को जो है शामिल करने के लिए पहले चरण में भगवत गीता में निहित मूल्यों और सिद्धांतों को कक्षा 6 से 12 से जो है स्कूलों में बच्चों की समझ और रुचि के अनुसार पेश किया जा रहा है। इसके अलावा प्रार्थना में भी गीता के श्लोक जो है शामिल करने की योजना है। तो एक बड़ा ऐलान शिक्षा मंत्री जो है गुजरात सरकार में है, इनकी ओर से किया गया। अब आपको बता देते हैं, सिने स्टार और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने दिल्ली में चल रहे संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर ब्रज के विकास के लिए काशी की तर्ज पर मंदिरों की भव्यता को बढ़ाने के लिए एक पत्र सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि श्री कृष्ण की लीला स्थली से जुड़े मंदिरों के विकास को बनारस की तर्ज पर किया जाए। प्रधानमंत्री से गोवर्धन के दान घाटी मंदिर, श्रीजी मंदिर बरसाना, वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर के विकास की भी मांग की गई है। और इसी दरमियान सांसद ने जो है प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर ब्रज में बढ़ती पर्यटकों की संख्या सहित विभिन्न परियोजनाओं से अवगत कराया है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से उनके संसदीय क्षेत्र बनारस स्थित जो है मंदिर, काशी विश्वनाथ और विंध्याचल जो है मंदिर की तर्ज पर मथुरा के मंदिरों के विकास और श्रद्धालुओं को दृष्टिगत रखते हुए सुविधाएं विकसित करने की मांग की है। तो एक बड़ी जो है मांग हेमा मालिनी जो मथुरा से सांसद इनके द्वारा की गई है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को झटका देने के मूड में है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई बढ़ोतरी करने की दर को रिवाइज करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। और आपको मैं बता दूं कि राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं पंकज चौधरी ने DNS अलाउंस में जो है 3% से ज़्यादा की बढ़ोतरी की कोई ज़रूरत नहीं है बयान दिया है। DA की बढ़ोतरी के लिए काफ़ी समय से कर्मचारियों को इंतजार था, लेकिन सरकार से उन्हें निराशा हाथ लगी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के बयान से निश्चित तौर पर जो उम्मीद लग रही थी वो उम्मीद पर अब पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। श्री चौधरी ने राज्यसभा में DA और DR राहत में बढ़ोतरी पर कहा कि केंद्र सरकार लेबर मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार महंगाई दर के आधार पर DA और DR में बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार ने संसद में को बताया है कि पिछले 2 तिमाहियों में महंगाई दर 5% से अधिक रही है। कुल मिलाकर एक बड़ा झटका जो है केंद्रीय कर्मचारियों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये उम्मीद लगा रहे थे कि DA में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन वित्त मंत्री के बयान के बाद जो है इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।